आपने यही रास्ता क्यों चुना? होई है सोई जो राम रची राख। क्या आपको भी लगता है कि हम सबकी पटकथा लिखी हुई है या डेस्टिनी फिक्स है? आजकल एक ट्रेंड चला है वायरल होने का, और कहीं कुंभ में भी हमने देखा कि कहीं वायरल बाबा निकल के आए। जींस पैंट पहनने वाला आदमी साधु हो सकता है, साधु वृत्ति है, साधु वेश नहीं। कथाकार हमें तो मोह माया से दूर रहने को कहते हैं, वो खुद मोह में उलझ जाते हैं साथ। कई लोग राजनीति में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए आते हैं, वैसे ही कई लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए धर्म में भी अपने आप को छापने के लिए आते हैं। रुपया छापना है, हमको छपना है, हमको बड़ा होना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सावधान, 21वीं सदी में ये सारी परिभाषाएं बदल जानी चाहिए। साधु स्त्री हो सकती है, साधु पुरुष हो सकता है, साधु बच्चा हो सकता है, साधु किसी भी जाति में प्रकट हो सकता है, साधु गृहस्थी हो सकता है, साधु सन्यासी हो सकता है। सनातन को एक करने की जो बात करते हैं वो लोग ही अगर बिखरे हुए हैं तो सनातन कैसे एक हो? महाभारत का एक प्रसंग युधिष्ठिर का, और उसमें मुझे एक कड़ी याद आई है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरेत। तो ये प्रयास आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने किया, तो आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे हिंदू एक हो जाएगा? विजन क्लियर है कि ये करना है। अगर इस उम्र में पूरा नहीं होता है तो फिर दूसरे जन्म में भी यही काम पकड़ेंगे वापस, और इसी धरती पर वापस आएंगे और यही काम वापस शुरू करेंगे। आप बीजेपी की तारीफ करते हैं, आप उनके लीडर्स की नामांकन रैली में जाते हैं, तब आप पर आरोप लगता है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। आपका जो ये समर्थन है वो व्यक्ति को है या फिर पार्टी को है? इस देश में मोदी जी को आज नहीं सदियों के बाद जाना जाएगा। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि राम भी आए थे, अवतार बनकर आए थे, आज राम को पूज रहे, राम भगवान आज हैं, लेकिन राम उस समय राजनीति में जन्म लिया। आप अभी कह रहे थे कि मोदी जी राजसत्ता के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं। अगर ये बात अगर सच है तो फिर क्यों कुछ धर्म पीठें कई मामलों पर उनका विरोध करती? धर्मपीठ हो सकती है, लेकिन ऊपर बैठने वाला सही ना भी हो ना भाई। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्या ये जाति पाती है? नहीं, ये देश को एक करने के लिए। लगता नहीं था, हम लोग डर गए थे कि अब शायद मुश्किल है भारत में वापस धर्म की स्थापना। आप जब मानस की बात करते हैं तब आप भगवत गीता की भी बात करते हैं, तो आपकी दृष्टि में कृष्ण और राम दोनों का दर्शन एक ही है। एक घटना आपको भी शायद सुनने में आई होगी कि रामचरितमानस को जलाया गया, तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे या फिर क्या जवाब देंगे? मैं उन मूर्खों को मेरे पास बुलाना चाहता हूँ। कौन कहता है कि नारी विरोध है, कौन कहता है कि जाति विरोध है? तुम्हारे विचारों से तुम अर्थ निकाल रहे हो मूर्खों, अज्ञानियों। ओशो भी एक दार्शनिक हुए जिन्हें शायद कभी समझा नहीं गया। उनकी एक किताब आई थी संभोग से समाधि, जिस पर कई सवाल खड़े हुए, कुछ लोग पक्ष में रहे, कुछ विपक्ष में रहे। तो आप ओशो के बारे में क्या कहेंगे, और क्या आपको भी समकालीन रूप से कभी गलत समझा जाता है? 100%। और ये दुनिया ने राम को नहीं छोड़ा है, कृष्ण को नहीं छोड़ा है, सीता को नहीं छोड़ा है, छोड़ो ना, सबको, किसी को नहीं छोड़ा है। ये दिया ना का रीजन बिहाइंड द विजन। बिहाइंड द विजन। ये आपके भीतर एक पड़ा हुआ भाव था, ये आपने उभारा। मेरे भीतर, मुझे अंदर से पड़ा हुआ था कि मुझे जल संकट पर काम करना है, तो मैंने उसको उभारा। 4-5 हिटाची और 2-3 जेसीबी और 15-20 ट्रैक्टर और सब 1 किलोमीटर का दायरा हमने पूरी तरीके से पूरा जंगल हटाकर, वहां पर आज 16 चक्का और 20 चक्का की बड़ी बड़ी ट्रकें जा सकती है, वैसे बड़े बड़े हमने दोनों साइडों में रोड बना दिए। मैंने एमआली का काम किया है जो ट्रकों में माल भरते, मैंने वॉचमैनी का काम किया है जो कंपनी में बाहर लगे हुए हैं, मैंने चौकों की घिसाई की है जो एक परिश्रमिक आदमी करता है। शब्द नहीं है मेरे पास मेरी माँ के लिए, उसने जो तकलीफ है उठाई है जी। दूसरों के घर में भोजन बनाने जाती थी मेरी माँ, और उस समय पर हमको पढ़ाया जी। देखिए, माँ एक शब्द ऐसा है कि माँ के बारे में कुछ बोलना मुश्किल मेरे लिए जी। मेरे लिए खासकर, क्योंकि मेरी माँ आप वागड़ की वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं? माहौल को बिगाड़ा गया है, माहौल को बहुत बुरी तरीके से हलाल कर दिया गया है। मैं ये कह, माहौल पर छुरी चली है, माहौल पर षड्यंत्र चला है, मानवीय संवेदनाओं पर तलवारें चली हैं, घाव हुए हैं बहुत बड़े, और उसमें फिर नमक और मिर्च डालकर उसको फ्राई कर दिया गया है। एक आंदोलन हुआ था काकरी डुंगरी का। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है, काकरी डुंगरी कांड तो मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्य है।
मेरे वागड़ में ऐसा कभी नहीं देखा था जैसा हमने देखा। कृपया करके राजनीति करो आप सब लोग, लेकिन जातियों में बांट कर। तो कभी कोई सरकार आपसे अगर इस बारे में एडवाइस मांगे तो एजुकेशन पॉलिसी सिलेबस को लेकर, तो आप क्या बदलाव के लिए उन्हें एडवाइस करेंगे? तो हमारे पूर्वाश्रम में रहे ऋषियों ने जो तप किए, जो जप किए, जो वैदिक परंपरा में पतंजलि ने जो काम किया, चरक संहिता में जो काम किया, धन्वंतरी ने जो काम किया, जो वैज्ञानिक थे उनका तो कुछ है ही नहीं। राणा कहाँ है, शिवा कहाँ है? अकबर को महान बनाकर आपने और हमने परोसा है हमारे बच्चों को। वो बच्चे कहाँ से हमारे विनय में और हमारे कहने में रहेंगे? और जहाँ बात जनसंख्या नियंत्रण की आ जाती है, वहाँ सरकारें कहती हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, पर आप कहते हैं कि कम से कम 2 से 3 होने चाहिए। ऐसा क्यों? देखो, जरूरी नहीं है कि सरकार के हर मुद्दे से हम सहमत हैं। हर मुद्दा बाप बेटे के नहीं बनता है तो हमारा और सरकार का कैसे बने? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने के उस व्यवस्था को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और कहीं और पूरे के पूरे 20-20, 25-25 बच्चे हैं, और एक तो मैंने बाइट देखी थी 50-52 बच्चे हैं और उस पिता को और माँ को बच्चों के नाम पता नहीं। और मैं संघ के तपस्वी महापुरुष मोहन जी भागवत, जिन्हें मैं राष्ट्रपिता कहता हूँ, मैं जेल में कैदियों से मिला। अपराध हो गए तो हो गए, लेकिन क्या हो गया? वो वापस समाज को अच्छा नहीं बना सकती। भक्त सुनता है उससे तो ज्यादा जेल में कैदी बहुत अच्छे से सुनता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई आता नहीं, और अगर ये आए और वहां पर हम अगर कोई बात बोलते तो वो भूमि उपजाऊ होती है हृदय की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके बारे में सुनने में मिली। आपका मन होता है टहलने का तो आप शमशान चले जाते हैं, ऐसा क्यों? तो हम ये तय मान सकते हैं कि हम आपको आगे राजनीति में नहीं देखेंगे? ये सारी बात मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका चैनल और आपके भीतर के भावों की ताकत है कि ये बात बाहर आ रही है मेरी। इंडिया या भारत? भारत। जल संरक्षण का जो आपका काम है उसकी सरकारें बड़ी तारीफ करती हैं, और हमें भी गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र का एक गांव पूरे भारत के लिए मॉडल बना हुआ है। ये सफर शुरू कैसे हुआ, क्या मुश्किलें थी और किसने हौसला बढ़ाया? ना कहीं से दूर है मंजिलें और ना कोई करीब की बात। जिसे चाहा उसे दर पे बुला लिया, जिसे चाहा उसे अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। हाय नमस्कार यारो, मेरा नाम ध्रुव है और मैं अक्सर कहानियों के जरिए बातें करता हूँ, और इन कहानियों के दरमियान अक्सर ऐसे किरदारों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं जो खास होते हुए भी बिल्कुल आम से रहते हैं, जो हंसते मुस्कुराते हुए भी अपने साथ एक गहराई रखते हैं, जो जिंदगी के दौराहे में उस रास्ते को चुनते हैं जिस पे चलना आसान नहीं होता। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने राम नाम की उंगली पकड़ अपनी जिंदगी का ये खूबसूरत सफर शुरू किया, और इस सफर में चलते हुए वो कहते हैं, मैं हर उस विचार का हाथ थामूंगा जो समरसता, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाएगा। और साथ ही वो कहते हैं, मैं हर उस विचार का डटकर विरोध करूंगा जो जाति के नाम पर, असमानताओं के नाम पर बिखराव पैदा करे। वो कहते हैं, पानी को बचाओ, पेड़ों को लगाओ और इस दुनिया को खूबसूरत बनाओ। तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और रीजन बिहाइंड द विजन में आज के हमारे मेहमान हैं श्री कमलेश भाई शास्त्री जी। रीजन बिहाइंड द विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल संरक्षण का जो आपका काम है उसकी सरकारें बड़ी तारीफ करती हैं, और हमें भी गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र का एक गांव पूरे भारत के लिए मॉडल बना हुआ है। ये सफर शुरू कैसे हुआ, क्या मुश्किलें थी और किसने हौसला बढ़ाया? ऐसा है, वागड़ ही नहीं पूरा देश जल है तो कल है जी। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यस। सारी दुनिया इस पर चिंतन करेगी, और ये हमने अगर यहाँ किया है तो हमने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। जो आवश्यक है वही काम किया, जिसकी जरूरत है वही काम। बड़ा इसलिए लग रहा है दुनिया को कि हो कैसे गया, होना ही नहीं चाहिए था और हो कैसे गया, इसलिए दुनिया को बड़ा दिख रहा है। बाकी बड़ा काम नहीं है। काम तो हमारी ऊर्जा के अनुकूल है, हमें करना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? और इसके मूल में इसी नदी में मैंने सालों तक मैं नहाया। 8-8 घंटे हम नदी में स्नान करते थे। मुझे याद है, हमारे कपड़ों में, हमारे जेब में रोटी डालकर हम लोग नदियों में जाते थे, और वहाँ नदियों के अंदर जाकर हम प्याज और रोटी और गुड़ और हम खाते थे। वो समय था कि वो समय 20 साल का रहा। 20 साल तक हमने नदियों में ही हमारा बसेरा था, उन्हीं कांठों में बसना, लेकिन उतना शुद्ध जल प्रवाहित होता था, और वो सब देखा हमने। और फिर एक 25 साल का एक ऐसा लंबा दौर आया, वो भी हम नहीं देखा, कि जिसमें नदी बिल्कुल लुप्त हो गई, कचरे के ढेर हो गए। सब समाजों ने कचरे के ढेर कर दिए। नदियों पे जाने के जो रास्ते थे, जब नदियां जीर्ण शीर्ण होने लगी, पानी कम होता गया, अंदर न जाने कैसे कैसे जीव जानवर और पेड़ पौधे और जंगल पूरा निकल गया नदियों के पेटों में, और जो रास्ते थे वहां पर पूरे के पूरे कचरे के ढेर हो गए। सारी स्थितियां बहुत बद से बदतर बन गई।
और 25 सालों में हमने नदियों को पूरी तरीके से खो दिया। और हमारे को, मेरा ये मानना है कि जिन गांवों में नदियां थी उन गांवों को अभिशाप। ये चिंता सताए जा रही थी मुझे लंबे समय से कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन नदियों को वापस, लेकिन काम सरकार कर सके वैसा काम है। लेकिन मैं मेरी सरकार पे भरोसा ज्यादा करता हूँ। मेरी भी तो एक सरकार है, मेरे सदगुरु भगवान, मेरा महादेव मेरी सरकार है, मेरे सदगुरु भगवान मेरी सरकार। तो महादेव के चरणों में निष्ठा रख कर मेरे गुरु की कृपा से इसको मैंने संकल्पित कर लिया कि ये काम करना पड़ेगा और ये काम किए बिना मैं बैठूंगा। ये संकल्प दिलाने वाला वो, इस हौसले पर मजबूत करने वाला वो मुझे केवल निमित्त बनाया। न मेरे पास रुपया था, न मेरे पास कोई जन बल था, न धन बल था, किसी भी प्रकार का बल नहीं था। बस अकेला एक आदमी में था कि जो नदी में उतरा फरवरी 2024, 4-5 हिटाची और 2-3 जेसीबी और 15-20 ट्रैक्टर और सब लेकर उतरे। तो 1 किलोमीटर का दायरा मैंने 9 महीने लगे मुझे, लेकिन 1 किलोमीटर का दायरा हमने पूरी तरीके से पूरा जंगल हटाकर, उसमें काफी बड़े बड़े जंगली जानवर, अजगर, गोयरे ऐसे निकले अंदर से, जो मैंने मेरे हाथ से पकड़कर रेस्क्यू करके उनको बाहर छोड़ा। तो सब ने डेरा डाल रखा था, तो सब साफ किया, नदी को गहरा किया, नदी के दोनों पाट बांधे हमने। जिन चट्टानों से गुजरना और जहां पर एक जानवर का जाना, एक पशु का जाना मुश्किल था, इंसान की तो छोड़ो, वहां पर आज 16 चक्का और 20 चक्का की बड़ी बड़ी ट्रकें जा सकती है। वैसे बड़े बड़े हमने दोनों साइडों में रोड बना दिए। बड़े बड़े जमीन कब्जे शुदा थी, निकट नदी के करीब करीब जिन लोगों ने अपने कब्जे कर रखे थे, वो सारे के सारे कब्जे छुड़ाए। वहां पर गार्डन डेवलप करेंगे, वहां पर रास्ते हमने बड़े बना दिए, नदी को हमने पूरा गहरा कर दिया और 1 किलोमीटर का सफाई की। तो सरकार और समाज उसके लिए फिर लगा कि ये काम हो गया। तो इसके मूल में मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ निमित्त हूं मैं, लेकिन मोरारी बापू ने 2017-18 में बापू कथा में आए थे खड़गदा में, और एक राजस्थान पत्रिका का कोई जल जीवन मिशन था, उसमें बापू ने 2 मिनट तपती गर्मी में बापू को ले गए थे नदी पे, और ऐसे ही एक फावड़ा बापू ने लगा दिया था, फावड़ा लगाया था मेरी मोरन गंगा खड़गदा की धरती पर। आज ये सारी दुनिया समझ ले कि किसी ने नहीं किया है ये काम मेरे सदगुरु भगवान मोरारी बापू की कृपा से हुआ है। कैसे हुआ है उसका खुलासा मैं करूंगा कि 2017-18 में जब बापू की कथा खड़गदा में थी, जल जीवन मिशन के तहत केवल एक फोटो के लिए मोरारी बापू को लेकर गए थे, और बापू ने उस योजना के तहत बापू ने भी एक फावड़ा लगाया, और बापू ने उस राजस्थान पत्रिका के संपादकों को 5,000 रुपया दिया था। वह 5,000 रुपया लौट कर मेरे व्यासपीठ पर आया अभी, कि बापू का द्वारा दिया हुआ ये 5,000 रुपया और एक फावड़ा लगाया था, वो फोटो बताया, तब हमारी भी आंखें खुलती है कि कोई बुद्ध पुरुष एक समय पर एक घा करके जाता है और फिर सालों के बाद वो काम पूरा होता है। आप अक्सर कहते हैं कि आप हिंदुओं को एक करने निकले हैं, सनातन के बिखराव को रोकने निकले हैं, धर्मांतरण को रोकने निकले हैं। तो यह प्रयास आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने किया है। तो आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे हिंदू एक हो जाएगा? एक विश्वास, और उस विश्वास में निमित्त बनकर, और जरूरी नहीं है कि मैं ये काम कर ही दूं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हाँ, विजन क्लियर है कि ये करना है। अब उसने अगर उम्र दी है, समझ दी है, इस राह पर चले हैं, इस राह पर चलते रहेंगे, पहुंचे नहीं पहुंचे, कितना काम कर पाएंगे, कितना करेंगे, वो अस्तित्व तय करेगा। लेकिन उससे फिर बाद में यही कहेंगे, अगर इस उम्र में पूरा नहीं होता है तो फिर दूसरे जन्म में भी यही काम पकड़ेंगे वापस, और इसी धरती पर वापस आएंगे और यही काम वापस शुरू करेंगे। लेकिन काम ये एक ही है कि सनातन की और हिंदू राष्ट्र की कल्पना हमारे लिए मायने इसलिए रखती है कि मैं कोई जातिगत, दलगत मानसिकता मेरी कभी रही नहीं है। वो किसी भी समाज का हो, वो किसी भी व्यवस्था, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण का हो, लेकिन अगर वो मेरे देश के घर के नियम अनुसार, घर के मुखिया के अनुसार अगर हम सब चलते हैं तो हम सब सुखी रहेंगे भाई। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्धिज्म, तमाम जाति वर्ण सब इस बात को आज नहीं तो कल उन्हें समझना पड़ेगा कि इस विश्व में अगर कोई शांति की स्थापना करने वाली संस्कृति और धर्म है तो मात्र हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति है, कि जिसमें शांति का पाठ, वनस्पति में शांति, धरती में शांति, गगन में शांति, पाताल में शांति, आसमान में शांति, चारों ओर शांति का पाठ पढ़ाने का एक ही संस्कृति है और वो है सनातन। इसलिए सनातन की स्थापना विश्व में शांति का पाठ पढ़ाएगी। अनेकताओं में एकता, ये हमारी खूबसूरती रही है जी। तो
आप बाकी धर्मों, मजहबों, मान्यताओं की अपने संकल्प में भूमिका क्या देखते हैं? ऐसा मान्यताएं अलग अलग राहें हैं जी। मंजिल सबकी एक, और मान्यता एक परंपराएं है। परंपरा ये है कि हमारे बाप दादा ये करते आए थे तो हम भी ये, हमारे पूर्व में ये चलता था तो ये करें। लेकिन कभी कभी मान्यताओं में परिवर्तन आते हैं और वैश्विक सूत्रों में कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। हवा के बिना नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन आप कमरे में बैठोगे तो आपको कूलर की जरूरत है। प्रकाश के बिना नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन आप रूम में जाओ तो बल्ब की जरूरत है। तो ये हमारी पुरानी संस्कृति का वाहक है। लेकिन परंपरा जब जड़ बन जाती है तो वो समाज को भ्रमित करती है। परंपरा समय के अनुसार बदलनी चाहिए। मान्यताएं समय के काल के साथ में चेंज होनी आवश्यक है। 20वीं सदी में कुछ मान्यताएं थी, वो 21वीं सदी में बदली जानी चाहिए। देश विकास कर रहा है, जैसे विकास में बढ़ोतरी हुई है वैसे विश्वास में और मान्यताओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कोई भी परंपरा जड़ बन जाती है कि हम तो बस पुराने समय से ये चलता आ रहा था तो यही करेंगे, ये समाज को और राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकता। एक बर्फ का गोला होता है, उसमें भी पानी है जी। और एक बाल्टी में है, उसमें भी पानी। लेकिन बर्फ का गोला और बाल्टी का पानी दोनों पानी है, दोनों में है। लेकिन बर्फ का गोला ना आपकी प्यास बुझा सकता है, ना कपड़े धो सकता है, ना आपका कोई काम में आ सकता है। लेकिन वही बर्फ पानी के रूप में एक लोटा आ जाता है तो प्यास भी बुझ सकती है, पानी मैल भी हटा सकते हैं। वैसे वो पानी बनेगा और प्रवाही बनेगा। लेकिन वही चीज जड़ बन गई, बर्फ बन गया। परंपरा तो वही की वही है, पानी तो वही का वही है। ये मेरा सूत्र नहीं है, मुरारी बापू का सूत्र कि जड़ता परंपरा जड़ता पकड़ लेगी तो समाज सही दिशा में नहीं जा पाएगा और समाज में परंपरा प्रवाहित होती रहेगी कि कालांतर में उसको परिवर्तन आया तो करना पड़ेगा। तो आप सबकी सुरक्षा और सम्मान को अपने संकल्प में लेकर चलते हैं? सबकी, वहाँ किसी की सुरक्षा और सम्मान पर कोई खतरा नहीं है? किसी, मेरे देश का हर एक नागरिक, आज मोदी जी का संकल्प मोदी जी को समझ नहीं पा रहे। मैं सामने से आपको कह रहा हूँ कि मोदी जी जैसे व्यक्तित्व में करुणा भरी हुई है। कोई उसे हिंदू कहे तो मैं उसे मूर्ख कहता हूँ, कोई उसे मुस्लिम परस्त कहे तो भी उसे मैं कहता हूँ कि ये इंसान ने मोदी जी को पहचाना नहीं। कोई कहते ये बुद्धिज्म के साथ में नहीं, ये सब जात पात से ऊपर है। ये सूर्य की तरह है, ये चंद्र की तरह है, ये सबको एक जैसा रखना चाह रहे हैं। इस देश में मोदी जी को आज नहीं सदियों के बाद जाना जाएगा। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि राम भी आए थे, अवतार बनकर आए थे, आज राम को पूज रहे। राम भगवान आज हैं, लेकिन राम उस समय राजनीति में जन्म, किसी राजा के घर में जन्म लिया और राम राजा बने और प्रजा का पालन किया। और उस राम राज्य में जैसा राम राज्य और जैसा विधि विधान और नीति नियम थे, वैसा मोदी जी आज उसी राम राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। जी की बात की और आप अक्सर उनकी तारीफ करते देखे जाते हैं। आप बीजेपी की तारीफ करते हैं, आप उनके लीडर्स की नामांकन रैली में जाते हैं, तब आप पर आरोप लगता है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। तो आपका जो ये समर्थन है वो व्यक्ति को है या फिर पार्टी को है? नहीं, किसी भी दलगत विचारधारा से मैं ऊपर हूँ। कांग्रेस सही काम करेगी तो कांग्रेस के साथ में, सही काम करेगी तो इस क्षेत्र की कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अपना सही विजन, बाप पार्टी को कहता हूं मैं, सही काम करोगे तो हम आपके साथ में काम करेंगे ना, हमें कहां तकलीफ है, हम तो धर्म सत्ता से है ना। लेकिन आज मुझे दिख रहा है कि भारत की धरती पर सनातन के लिए काम करने वाली ये एक ही पार्टी है। बाकी तो हमने देखे हैं सबके शासनकाल में हमने क्या क्या नहीं होते देखा। कांग्रेस के शासनकाल में हमने क्या होते नहीं देखा, इनके शासनकाल में क्या क्या नहीं हो रहा है। जाति पाति का भेद करके जातियों में समाज को बांटकर राजनीति करने वाले के समर्थन थोड़ी करेंगे हम लोग। और कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि मोदी जी अगर जात पात करे हैं, ये क्वेश्चन मुझे सुनकर हो सकता है किसी के दिमाग में पनप सकता है कि मोदी जी जात पात कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी को आप जान ही नहीं। मोदी जी धर्म सत्ता के व्यक्ति है, राज सत्ता के नहीं है। ये तो मजबूरी है देश के राजनेताओं की कि ऐसा एक धर्मात्मा राज सत्ता में देना पड़ा। और मैं संघ के बड़े तपस्वी महापुरुष मोहन जी भागवत, जिन्हें मैं राष्ट्रपिता कहता हूं, मेरे हिसाब से राष्ट्रपिता है, लेकिन मेरी मति मैं उन्हें देश का बाप कहता हूं, जिनके आज अभी 100 वर्ष उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे होने जा रहे। आज देश का कोई भी सही व्यक्ति उस जगह पर जाए वो निर्णय वहीं से होता है। तो आज कोटि कोटि प्रणाम है कि 2500 वर्षों के बाद संघ के द्वारा और सत्ता के द्वारा एक धर्मात्मा राजा देश को मिला। और वो धर्मात्मा राजा आज अभी जो वक्त पर जो कानून आया, अभी नहीं पता है, कुछ बकवास विचारधारा वाले लोग और जिनको राजनीति और गंदी राजनीति करनी है उनको नहीं पता है, लेकिन गरीब मुसलमानों के लिए कौन काम करेगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, वो मुसलमान नहीं होता, वो हिंदू नहीं होता है। और मोदी जी गरीब के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी
पार्टियों ने किया होगा, लेकिन उन्होंने गरीबों को मिटाया है, गरीबी को नहीं मिटाया। इसलिए मोदी जी का एक नहीं, मोदी जी के लिए जितनी तारीफ करो कम है। और मोदी जी के कारण फिर हमें ये सब करना पड़ता है कि अगर एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। सारी धर्म सत्ताओं को मैं तो बोल रहा हूं कि अब बैठे मत रहो पीठों में और मठों में, बाहर आओ, इनके साथ में डटकर काम करो, ताकि धर्म की एक बार स्थापना हो जाए, फिर भजन करो गिरी कंदराओं में जाकर। ये राजा देश को ऐसी प्रजा की सुखी प्रजा का वातावरण बनाकर जाएगा। देश का मोदी जो हमारे जो आज यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे राजस्थान की सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। तो हमारे यहाँ पर अगर कोई ऐसा परिवर्तन ऐसा होता है तो फिर दुनिया को जो कहना है सो कहे। हम धर्म नीति से राजनीति को स्थापित नहीं कर रहे, और हमें कहाँ राजनीति में जाना है, हमें कौन से आश्रम बना देने, हमें कौन सा उनसे बजट लेना है, हमें कौन सा उनसे रुपया लेना है, हमें क्या ले देना है कि हम उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन जो गलत करेगा उससे डटकर मुकाबला करेंगे, और जो सही करेगा उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। यही तो धर्म सत्ता है। आप अभी कह रहे थे कि मोदी जी राजसत्ता के माध्यम से धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हाँ। अगर ये बात अगर सच है, हाँ। तो फिर क्यों कुछ धर्मपीठें कई मामलों पर उनका विरोध करती? हाँ, तो वो धर्मपीठे होने के बाद भी धर्मपीठ नहीं है। धर्मपीठ हो सकती है, लेकिन धर्मपीठ पर बैठने वाला योग्य न भी हो। आज कलेक्टर की सीट है, उसका तो पावर है सीट का, लेकिन ऊपर बैठने वाला सही न भी हो ना भाई। किसी भी सत्ता में उसकी कुर्सी का तो बहुत महत्व होता है, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति महत्व बुद्धि क्या है उसकी। वैसे कई बड़े बड़ी पीठे हैं जिन्होंने मोदी जी का विरोध किया है, तो क्या हो जाता उससे? वो बड़े लोगों का विरोध, उनकी मति का आंकलन करती है आज समाज। आज मेरे भारत का हर एक बच्चा उन पर दया खाता है, भले ही वो कितनी भी बड़ी पीठ पर हो। आज मेरे देश का एक साधु है, 25 साल 30 साल की उम्र का, बागेश्वर सरकार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आज सनातन के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, खाना रोड पर, पीना रोड पर, चलना रोड पर, सोना रोड पर। क्या ये जाति पाती है? नहीं, ये देश को एक करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए। आज सालों से हिंदुओं के साथ बर्बरता, कभी यवन आए, कभी मुगल आए, कभी ये आए, कभी वो आए, सबने मिलकर दबोचा मारा, हमारा कितना शोषण किया, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमें लूटा गया, सोने की चिड़िया से हमें कहां लाकर धकेला गया। ये तो उस ईश्वर की परम पिता की कृपा है कि ये राम के रूप में और कृष्ण के रूप में वापस ये मेरे देश का प्रधानमंत्री आ गए। वरना आज संघ और सत्ता में अगर ये लोग नहीं होते तो मेरा देश, मुझे लगता नहीं था, हम लोग डर गए थे कि अब शायद मुश्किल है भारत में वापस धर्म की स्थापना। अभी हमने धर्म पीठों की बात की। हाँ। तो आजकल ये दिखता है कि धर्म पीठों में एक रेस लगी हुई है, खुद को विशेष दिखाने को लेकर एक साधु किसी और पे आरोप लगा देते हैं। तब लोगों में यह भ्रम हो जाता है कि साहब सनातन को एक करने की जो बात करते हैं वो लोग ही अगर बिखरे हुए हैं तो सनातन कैसे एक होगा? हमारे यहाँ पर एक शब्द है सर्वस्व, और उस एक शब्द में दो शब्द हैं। सर्वस्व में सर्व भी है और स्व भी है। साधु सर्वस्व पर गौर करे तो ठीक, तो उसे साधु की परंपरा का निर्वहन होगा उससे। लेकिन साधु सर्व से हटकर स्व पे आ जाएगा और सर्व का त्याग कर देगा, तो फिर वो खुद के लिए ही काम करे, फिर वो खुद के आश्रम बड़े करने का काम करेगा, खुद के शिष्य, खुद के फॉलोवर बढ़ाने का काम करेगा, खुद का एक मेजोरिटी, जिसका विजन, आपने कहा ना कि विजन बिहाइंड दी विजन, तो विजन जिसका बेहतर है और विजन में जिसको सर्वस्व, अच्छा सर्वस्व में स्व है, फिर ऐसा नहीं है कि सर्वस्व में आपका कल्याण नहीं है, सारी कायनात का कल्याण होगा, उसमें तो आप और मैं भी आ गए ना। लेकिन केवल स्व, तो फिर सर्व हट गया। स्व में स्पर्धा है और सर्व में श्रद्धा है। स्पर्धा से साधु चलता है तो वो खुद तक सीमित रहेगा, लेकिन स्पर्धा से हटकर श्रद्धा में जीता है तो वो सर्व में जाएगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सनातन की डिम डिम घोषणा है। हमारे यहाँ का ये एक ही सूत्र है, सनातन ने सबके कल्याण की बात की है। साधु बनने के बाद भी हमने सबके कल्याण को और मानवीय सेवा को, मैं धर्म की एक छोटी सी बात आपको कहूंगा कि धर्म को छोटे से छोटे तरीके से अगर जीना है ना मानव को, तो उसे महाभारत का एक प्रसंग युधिष्ठिर का, और उसमें मुझे एक कड़ी याद आई है कि पूछा गया कि धर्म की छोटी से छोटी व्याख्या क्या है, आज हम सबको समझने जैसी है। मैंने कहा कि साधु कोई भी हो सकता है, साधु एक वृत्ति है, वेश नहीं है। और वृत्ति ये होनी चाहिए कि आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरित, आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरित, कि जैसा हमारे को ठीक नहीं लगता है वैसा हम दूसरों के साथ न करें। बस ये धर्म जिसने निभा ली तो वो सेवा के अलावा कुछ करेगा ही नहीं। उसे सम्मान चाहिए वो सम्मान देगा, उसे पैसा चाहिए वो
देगा, उसे श्रद्धा चाहिए वो श्रद्धा देगा, उसे जो जो चाहिए वो देना सीख जाएगा वो समाज में, तो सेवा शुरू हो जाएगी। तो हम ये तय मान सकते हैं कि हम आपको आगे राजनीति में नहीं देखेंगे? सवाल ही नहीं होता, कभी नहीं। हम नीचे थोड़ी जाएंगे, हम तो धर्म की नीति के लोग हैं, धर्म सत्ता में हैं। हमारी पीठ राजनीति में क्यों जाएगी? कभी नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुछ बातें समाज समझ ले कि कमलेश भाई शास्त्री के नाम पर कोई आश्रम नहीं हो, कभी भी आपका कोई आश्रम नहीं? कभी आश्रम नहीं हो। मेरे नाम पर आप कभी कोई धर्म की दुकान नहीं देखेंगे कि मैंने कोई अगरबत्ती बेची या मैंने मेरे द्वारा कोई मेरा मार्का लगाकर कोई धर्म के माध्यम से मैंने कभी कोई उसको व्यापारीकरण में करूं, कभी नहीं। मेरा कोई शिष्य नहीं होगा भविष्य में। ये सारी चीजें मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज तक, न मैं समाज से 1 रुपया लेता हूं, कहीं पर भी जाता हूं। मेरे घर में मेरा बेटा काम करता है, मेरी पत्नी जो सर्विस में है, तो उनसे लेकर खर्चा लेकर मैं समाज का काम करता हूँ। न समाज से 1 रुपया लेना है, न सरकार से 1 रुपया लेना है। मुझे कहीं से कुछ नहीं चाहिए। मैं इसलिए तो आराम से जी रहा हूँ ना। किसी को भी बोल सकते हैं हम, कारण कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज बीजेपी गलत करेगी तो बीजेपी के भी विरोध में हम काम करेंगे। आप वागड़ की वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं? बहुत सुधार की आवश्यकता। किस तरह के सुधार की आवश्यकता है? सबसे पहला सुधार मैं वागड़ में सामाजिक समरसता का कहना चाहूंगा। सामाजिक समरसता का माहौल अगर ठीक हो जाता है क्षेत्र में, तो फिर हमें काफी कुछ बातें ठीक हो जाएंगी। हमारी माहौल को बिगाड़ा गया है, माहौल को बहुत बुरी तरीके से हलाल कर दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं, माहौल पर छुरी चली है, माहौल पर षड्यंत्र चला है, मानवीय संवेदनाओं पर तलवारें चली हैं, घाव हुए हैं बहुत बड़े, और उसमें फिर नमक और मिर्च डालकर उसको फ्राई कर दिया गया है। और बेचारे बिल्कुल ना, मैं क्या कहूँ, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो 1 की 2 नहीं जानते हैं, उनके दिमागों में जहर भरा गया है राजनीति के नाम। कोई भी पार्टी हो, मेरी पार्टी से मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं एक व्यक्ति का समर्थक, और समर्थक भी ऐसे व्यक्तित्व का हूं जो देश का राजा है और प्रजा को सुखी करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके चल रहा है, पार्टी का नहीं। लेकिन जो पार्टी गलत तरीके से देश में और समाज में और खासकर मेरे वागड़ में अराजकता पैदा करे, क्षम्य नहीं हो। और ये मेरे लिए ज्वलंत समस्या, जीवंत समस्या है। मैं व्यक्ति का किसी भी पार्टी और किसी व्यक्ति का मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कृपया करके राजनीति करो यार आप सब लोग, लेकिन जातियों में बांटकर, जातियों को तो एक आंदोलन हुआ था काकरी डोंगरी का, जो आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। फिर पार्टियों ने एक दूसरे पे कई आरोप लगाए कि इनके कुछ लीडर आए और घुस गए और उन्होंने इसको उपद्रव बना दिया। कुछ और कहते हैं कि इनके कोई लोग आए बाहरी राज्यों से, उन्होंने ये सब कर दिया। पर इन सब में नुकसान हो गया हमारे क्षेत्र के बच्चों का। आप भी सामाजिक जीवन में हैं, तो आप उन बच्चों के लेके जो कहते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उनको लेके क्या स्टैंड रखते हैं और ऐसी चीजें कैसे कंट्रोल हो सकती है? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है। काकरी डोंगरी कांड तो मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्य। मेरे वागड़ में ऐसा कभी नहीं देखा था जैसा हमने देखा, हमारे बाप दादाओं ने ऐसा नहीं देखा जो देखा। ये विभत्स रूप था। भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा जिन्होंने ये सब किया या करवाया। किसने अपनी राजनीति रोटियां सेकी है, क्या किया है, वो सब जनता जानती है। इसमें सबसे बड़ी पीड़ा मेरे लिए ये है कि मेरी जनजाति समाज के 1000 बच्चों से नीचे व्यक्तिगत FIR रपट उनके नाम से लिखी गई है। मैं अभी 2-3 दिन पहले SP साहब से मिला हुआ था, मेरी कुछ बात चल रही थी। इस विषय पर गहन चिंतन किया मैंने, और मेरी व्यक्तिगत चिंतन और चिंता दोनों है कि मेरे देश के, अगर मेरे क्षेत्र के अगर 1000 बच्चे इस लपेटे में आ गए जिनका जीवन पूरा अंधकार में चला गया, उनको बाहर कैसे इससे निकलना, अब वो मुझे सोचना है। मैं सोच रहा हूँ उस विषय पर कि इन बच्चों के लिए हम ऐसा क्या करें कि जिन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया है, गुनाह करने वाले दूसरे, राजनेता दूसरे, षड्यंत्रकारी दूसरे, सब करवाने वाले दूसरे, चले गए वो सब दूसरे, तो हमारे जो बच्चे, जो अब हो सकता है कोई वहां से निकला हो, कोई वहां गया हो, लेकिन गलत बच्चों को फंसाया गया है। और जिन लोगों ने ये काम किया है, मैं कहूंगा कि परमात्मा आपको माफ नहीं करेगा मेरे भाई, क्योंकि 1000 घरों के दिए बुझा देना ये कहाँ की राजनीति है। तो उनके लिए काम करने की मेरे भीतर एक तमन्ना है कि जिन बच्चों को इतने बड़े षड्यंत्र का शिकार बनाकर ये जो पुलिस कार्रवाई के दरमियान में उन्हें दोषी करार कर दिया गया है, वो निर्दोष हैं, तो मुझे उनके लिए कोई न कोई सरकार से और समाज से अपेक्षा है कि उनके लिए हम चिंतन मनन करें और उन बच्चों का भविष्य खतरे में न हो। क्योंकि आज बेगुनहगार को, जिन्होंने गुनाह किया नहीं और गुनहगार साबित कर दिया, तो कल वही व्यक्ति एक यूनिटी में गुनाह करेंगे, उसमें कोई दोहराए नहीं। तो हमें बिल्कुल सरकार से भी, और मैं उसमें लगा हुआ हूँ, मैं अपनी दिशा में कार्य कर रहा हूँ। हाँ, मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ कि
मैं जेल में कैदियों से मिलता, अपराध हो गए तो हो गए, लेकिन क्या हो गया, वो वापस समाज को अच्छा नहीं बना सकते क्या? क्योंकि जेल में अगर मिलता हूं तो मुझे उनमें और ज्यादा लगता है कि वो और ज्यादा स्वीकार करेंगे उस बात को। आज एक कथा में बैठकर एक भक्त सुनता है, उससे तो ज्यादा जेल में कैदी बहुत अच्छे से सुनता है हमको, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई आता नहीं, और अगर ये आए और वहां पर हम अगर कोई बात बोलते तो वो भूमि उपजाऊ होती है हृदय की, वहां जो बीज डाल देते वो तुरंत निकलता, और फिर वो निर्णय करते कि महाराज जब हम बाहर आएंगे तो हम अच्छा जीवन जिए। मतलब किसी बेगुनहगार को गुनाहगार साबित कर देना, तो फिर वो गुनहगार को ज्यादा वो देना और बेगुनहगार को फंसा देना, ये तो जनसंख्या नियंत्रण की जब बात आती है, वहाँ सरकारें कहती हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, पर आप कहते हैं कि कम से कम 2 से 3 होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए। देखो, जरूरी नहीं है कि सरकार के हर मुद्दे से हम सहमत हो। हर मुद्दा बाप बेटे के नहीं बनता है, तो हमारा और सरकार का कैसे बनता है? एक गृहस्थ आश्रम में 2-3 बच्चे भी आपको भारी पड़ रहे, कल उठकर तुम्हारा अस्तित्व कैसे कायम रहेगा इस धरती पर? एक ही तो देश है जहां पर हिंदुओं की व्यवस्था को जोड़ा देखा जा रहा है, और उसमें भी आप और सरकार की नीतियों से अगर हमारे ऊपर लगाम लगती है कि हमारे बच्चे नहीं होने चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कि हर घर से एक बच्चा तुम सरकार को और सेना में दे दो ना। क्यों सरकार ये काम नहीं करना चाहती है कि हर एक व्यक्ति के घर से एक बच्चा तो हम सरकार उठा लेगी, सरकार परवरिश करेगी, सरकार बड़ा करेगी और सरकार सेना में भेज देगी। एक बच्चा धर्म को दो, एक बच्चा राजनीति को दो, एक बच्चा तुम्हारे पास रखो तुम्हारा पालन करने के लिए। हम कहाँ गलत बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने के उस व्यवस्था को मैं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक और कहीं और पूरे के पूरे 20-20, 25-25 बच्चे हैं, और एक तो मैंने बाइट देखी थी 50-52 बच्चे हैं, और उस पिता को और माँ को बच्चों के नाम पता, और फिर आप 2 बच्चों पर और एक बच्चे पर आ गए अब तो लोग। तो हमें हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे के लिए तो समाज जागरूक रहे, सनातन के लिए आपके देखो, एक बच्चे में 2 बच्चे में 1 बच्चे में सिमट जाओगे, आगे के काका मामा फुआ ये सब रिश्ते कहाँ से आप बोलोगे, किसको बोलोगे? एक ही बच्चा है, उसका काका कौन बनेगा? वो किसको कहेगा काका? वो अंकल किसको कहेगा? वो आंटी किसको कहेगा? उसका मामा कौन रहेगा? उसकी बुआ कौन रहेगी? हमारी संस्कृति तो इन रिश्तों से आबाद है। हमारे यहाँ तो ऋषियों की परंपरा में ये सारी चीजें रही है। आप मानते हैं कि संस्कृति के लिए हाँ, जनसंख्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। रिश्ते सब के सब, आपके माशा जी होते हैं, मासी होती है, बुआ होती है, फुआ जी होते हैं, काका होते हैं, वेवाई होते हैं, ये सारे रिश्ते ही तो समाज की सुंदरता है भाई। अगर आपने और हमने रिश्तों को लड़कियों को आने से बंद कर दिया, तो आप बहन कहोगे किससे? एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं होगा तो 2 भाई नहीं होंगे, तो 2 भाइयों के बाद काका और बड़े पापा और छोटे पापा, वो खत्म हो जाएंगे। सारे रिश्ते कमजोर होते होते क्षीण धरातल पर चले जाएंगे। तब तुम्हारे बंगले और तुम्हारे सब तनाव के अलावा कुछ नहीं देंगे। तुम खाओ तब तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारा परिवार बैठा है, पूरे आसपास के सब संबंधी बैठे, वही तो जीवन है। आश्रम, दान दक्षिणा, मठ, ये आदिकाल से ही हमारे कल्चर का हिस्सा रहे। हाँ। और धर्म निभाने वाले आश्रमों ने सदैव ही आश्रय दिया है। हाँ। ऐसे एक नहीं 1000 आश्रम बने, हाँ। जो अपने आसपास के 100, 200 या 1000 घरों में दिए जलाएं। पर सवाल तब खड़ा होता है जब इनमें से एक भी धर्म को नहीं निभा पाता, या फिर फॉलो करता है वीवीआईपी कल्चर को, या फिर धर्म को कमर्शियल करने की कोशिश की जाती है। तो फिर लोग कहते हैं कि साहब कथाकार हमें तो मोह माया से दूर रहने को कहते हैं, वो खुद मोह में उलझ जाते हैं। ऐसा सही बात। देखिए, ये वैश्विक सत्य है कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं जी। एक का तराजू बोल भी नहीं सकता। दुनिया भी 2 पलड़ों से बनी हुई है, जिसे मैं द्वंद्व भी कह सकता हूँ, जिसे माया भी कह सकते हैं, जिसे मैं और मेरा भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि काफी लोगों ने धर्म का दोहन किया है जी, और काफी लोगों को अब तो ये हो गया कि धर्म में आएंगे तो ही हम बड़े अपने आप को बना सकेंगे। कई लोग राजनीति में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए आते हैं, वैसे ही कई लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए धर्म में भी अपने आप को छापने के लिए आते हैं। रुपया छापना है, हमको छपना है, हमको बड़ा होना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सबकी जिंदगी रियल लाइफ से हटके रियल लाइफ पर आ गई है। बड़े बड़े लोगों की रियल लाइफ हटी है, रियल लाइफ को ज्यादा मैनेज किया जा रहा है, और रियल लाइफ को मैनेज करने में रियल लाइफ से हम दूर होते जा रहे हैं जी। हमारा निजी स्वभाव हम दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि रील के माध्यम से हम सारी दुनिया को उस रील में फंसाना चाह रहे हैं कि जो हमने तैयार की है, हमारे फॉलोवर्स, हमारी रील। मतलब आज पूरा उस विज्ञान को मैं ना नहीं कहता हूँ, रील के महत्व को भी ना नहीं कहता हूँ, होना चाहिए, लेकिन क्या रील की लाइफ में रियल लाइफ का खो देना, रियल लाइफ को पाना? नहीं, रील की लाइफ रहे लेकिन रियल लाइफ भी रहे आपकी और हमारी।
तो जिन संतों ने और जिन कथावाचकों ने, मैं कहता रहता हूँ, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो मैं व्यासपीठ से बोलता हूँ कि कृष्ण गौचारण, गोवारिया, आज एक गांव में गौचारण करने वाले एक गोवारिये को हम कितना महत्व देते हैं, उतना महत्व कृष्ण का उस समय पे था। लेकिन आज 5000 वर्षों के बाद कृष्ण को हम भगवान कह रहे। वो ग्वाले के रूप में आए थे, भगवान ग्वाले के रूप में आए थे जी। लेकिन आज उस कृष्ण की कथा गाने वालों को ऐसी व्यवस्था, गाड़ियां, घोड़े और वीआईपी कल्चर चाहिए, और जिसकी कथा गा रहे हैं वो गौचारण करने के लिए गए। जी। आज मैं कहूं कि मैं जिस राम की कथा गा रहा हूं वो राम वन वन भटके हैं, बिना पद त्राण के, बिना वलकल, बिना मतलब कोई सुविधा नहीं, भोजन पानी कुछ नहीं, लेकिन राम ने त्याग की मूर्ति बन के बताया। राम की कथा कहने वालों को सब चाहिए, कोई त्याग नहीं है उनके जीवन में। वो समाज को कहेंगे कि आप पैसों से दूर रहो, लेकिन उनके खाते में अगर आपने पैसा नहीं डाला तो शायद वो आधी कथा करके निकल भी सकते हैं। ये धर्म का चोला पहनकर बैठने वाले तमाम लोगों से, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सावधान समाज को भी, कि समाज को कैसे साधुओं की जरूरत, क्या समाज का शोषण करने वाले या समाज का पोषण करने वाले? क्या आज भी हम उसी समाज के निर्माण की ओर बैठे हुए हैं कि जहां पर बड़ा लाव लश्कर, बड़ी गाड़ियां, बड़ा प्रोटेक्टेड, बड़ा ये पार्ट, और उन्हीं को हम साधु माने? क्या साधु एक गणवेश के अधीन हो जाता है? क्या साधु का चरित्र, हमारे सनातन में तो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जिसका मन सरल स्वभाव है जी। और मन की कुटिलता नहीं है वह साधु है। अब इसमें तो कोई गणवेश की और पीठ और मठ की बात नहीं आई कि आपके इतने शिष्य होने चाहिए, आपके मठ होना चाहिए, आपके पीठ होनी चाहिए, तभी आप साधु हैं। नहीं, साधु स्त्री हो सकती है, साधु पुरुष हो सकता है, साधु बच्चा हो सकता है, साधु किसी भी जाति में प्रकट हो सकता है, साधु गृहस्थी हो सकता है, साधु सन्यासी हो सकता है। लेकिन एक छाप लगा दी हमने, 21वीं सदी में ये सारी परिभाषाएं बदल जानी चाहिए। जींस पैंट पहनने वाला आदमी साधु हो सकता है, साधु वृत्ति है, साधु वेश नहीं है। आजकल एक ट्रेंड चला है वायरल होने का, और कहीं कुंभ में भी हमने देखा कि कहीं वायरल बाबा निकल के आए। हाँ, आए, जिन्होंने धर्म की अपने हिसाब से व्याख्या कर दी। सबकी अनुभूतियां हैं, मैं उनके बारे में ये ना कहूँ कि वो क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरा निजी दृष्टिकोण उनसे जाकर मेरी रूबरू चेतना का संबंध नहीं हुआ। लेकिन अगर चेतना से अगर किसी ने पा लिया है तो उससे कोई पीठ मठ या गणवेश की जरूरत नहीं। जी। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो पीठ मठ और गणवेश में और जटाओं में आ गए उन्होंने सब कुछ पा लिया। कई बार कुछ लोग सवाल खड़ा कर देते हैं धर्म ग्रंथों पर, अग्नि परीक्षा पर सवाल खड़ा कर देते हैं। एक घटना आपको भी शायद सुनने में आई होगी कि रामचरितमानस को जलाया गया, हाँ, ये कहकर कि इसमें ये नारी के सम्मान के खिलाफ है, या कहीं ना कहीं इसमें सामाजिक भेदभाव दिखता है। हाँ। तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे या फिर क्या जवाब देंगे? मैं उन मूर्खों को मेरे पास बुलाना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से उन्हें मूर्ख कहूंगा, अज्ञानी कहूंगा, जड़ता कहूंगा उनकी। वो चाहे कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, आओ हमारे साथ में बैठो हमारे पास। अगर इस ग्रंथ को आपने नारी विरोध बता दिया किसी भी एंगल से, समाज विरोधी, असामाजिक, अरे रामचरितमानस तो मेरा निजी अनुभव, मेरे सदगुरु भगवान का अनुभव, शास्त्रों का अनुभव और ऋषि परंपराओं का अनुभव कि रामचरितमानस विश्व की सारी समस्याओं का निदान है। उसमें औषधालय है, वो सारे व्यक्तिगत रोगों का और सार्वजनिक रोगों का समाधान है रामचरितमानस में। रामचरितमानस एक शास्त्र है जिसमें सब कुछ है, सब कुछ। आज राजनीति क्या है, धर्म नीति क्या है, लोक नीति क्या है, आज के भारत को कैसा भारत बनना चाहिए, आज की समाजों का समन्वय कैसा होना चाहिए, कैसा जातिगत समरसता होनी चाहिए, इन सारी बातों पर कौन कहता है कि नारी विरोध है, कौन कहता है कि जाति विरोध है? ये तो कुछ अज्ञानी लोगों ने, तुमने किसी समर्थ सदगुरु के आश्रय में बैठकर पढ़ा नहीं है, तुम्हारे विचारों से तुम अर्थ निकाल रहे हो। मूर्खों, अज्ञानियों, आओ कभी बैठो, और मैं तो आवकार के साथ में कह रहा हूँ, आओ हमारे पास आओ। मैं आपको बिल्कुल सरेआम चैलेंज देकर मंच पर आओ, आप मंच पर प्रश्न करो हमसे, हम मंच से जवाब देंगे। आप हजारों की तादाद में आओ, और अगर अप्रूवल हो जाता है कि रामचरितमानस वैश्विक ग्रंथ है, आज अभी मैं प्रणाम करूं उन्हें, मेरे देश की परम अनंत विभूषित रामभद्राचार्य जी महाराज, तुलसी पीठ जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु, 2 वर्ष की उम्र से उनके नेत्र चले गए। लेकिन 2 वर्ष की उम्र से जो नेत्र चले गए, तो कब उन्होंने वेद पढ़े, कब शास्त्र पढ़े, कब उपनिषद पढ़े, कब मानस पढ़ी, कब भगवद गीता पढ़ी, कब महाभारत पढ़ी। लेकिन आज भी वो कह दे कि इस पन्ने पर, इस संख्या पर ये लिखा है, तो वो वहीं पर लिखा है। राम को लेकर, राम के इन कुछ बेईमानों ने जो विरोध किया था इसी देश में कि राम काल्पनिक है,
उस राम को अदालत में जब जाकर दलील के साथ में जब पेश किया तो वो तो मेरे रामभद्राचार्य जी महाराज धर्मनीति के नायक, और कोर्ट को मानना पड़ा, जज को मानना पड़ा। ऐसे महापुरुष ने रामचरितमानस को वैश्विक ग्रंथ, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए अर्जी लगाई है सरकार कि रामचरितमानस वैश्विक ग्रंथ और राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। चलो वैश्विक ग्रंथ बाद में घोषित होगा, लेकिन राष्ट्रीय ग्रंथ तो हो। सारा समाधान है उसमें। इन बेवकूफ को वो पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। अपनी अज्ञानता शास्त्रों पर लाद रहे हो तुम लोग। ऐसे कुछ ईमान खोए हुए मेरे क्षेत्र में भी लोग हैं ऐसे, जो राम को काल्पनिक और रामचरितमानस को काल्पनिक बता रहे हैं। एक शास्त्र लेके निकल जाओ, मेरी निजी श्रद्धा बोलती है इस रामचरितमानस के सहारे तो हम आज सारी दुनिया में घूम रहे हैं, सारे भारत भर में मैं घूम रहा हूँ। मेरे जैसा आदमी क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है, शून्य है। लेकिन वो मानस है जो लेकर हमको सारे भारत भर में। आप बात कर रहे हैं कि कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसा ही एक हिस्ट्री का पार्ट रहा है कि समकालीन व्यक्ति को कभी समझा नहीं जाता है। हाँ। ओशो भी एक दार्शनिक हुए जिन्हें शायद कभी समझा नहीं गया। उनकी एक किताब आई थी संभोग से समाधि, जिस पर कई सवाल खड़े हुए, कुछ लोग पक्ष में रहे, कुछ विपक्ष में रहे। तो आप ओशो के बारे में क्या कहेंगे, और क्या आपको भी समकालीन रूप से कभी गलत समझा जाता है? 100% सर्टिफाई होना है कि सेटिस्फाइड होना है, ये हमें तय। लाइफ किस राह पर चलेगी, सर्टिफाई होने की राह पर या सेटिस्फाइड होकर? आप कैसे चलोगे? हम दुनिया की मोहर ले लेकर जिंदा रहना चाह रहे हैं या आत्मसंतुष्टि से? हमारी आत्मसंतुष्टि, हम किसी का प्रमाण क्यों लेंगे? और ये दुनिया ने राम को नहीं छोड़ा है, कृष्ण को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा है, छोड़ो ना, सबको, किसी को नहीं छोड़ा है। ओशो एक बड़ी विलक्षण ज्योति थी इस देश की जी, बड़ी विलक्षण चेतना थी। ओशो को समझने में समय लगेगा, और ओशो थे वहां से लेके अभी थोड़ी सी समझ बढ़ी है लोगों में। जब ओशो थे तब कम लोगों ने समझा, अभी कुछ ज्यादा समझदारी लोगों में आई है। बाद के काल में ओशो को और प्रासंगिक समझा। ओशो कभी कभी महापुरुषों की क्रियाएं शताब्दियों के बाद या सदियों के बाद प्रासंगिक लगती है। कुछ सूत्र तुलसी उस समय पर बोल कर गए थे, आज प्रासंगिक है वो। 500 बरस पहले बोल के गए, आज प्रासंगिक है वो। कलयुग के कुछ बातें तुलसी ने उस समय पर लिख दी थी, वो आज प्रासंगिक है। ओशो उस समय पर जो बोल गए वो कालांतर में प्रासंगिक होगी। किसी चेतना ने सारी चीजें खोल कर जब रख दी तो वो पचाने का उदर, जो पाचन तंत्र है, वो समाज का खराब था, इसलिए ओशो को समझ नहीं पाए, इसलिए उनको अजीर्ण हो गए, वो पचा नहीं पाए समाज को। बाकी ओशो की व्यक्तिगत जीवन बहुत ऊंचाई पर। कई बार आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि जब तक आदमी पांडाल में बैठा है तब तक तो वो पूरी तरह आध्यात्मिक है, धार्मिक है। जैसे ही बाहर निकलता है वो अपनी मौज में आ जाता है, वही सब करने लगता है जो पहले से कर रहा है। तो कथाओं से स्थायी परिवर्तन कैसे आएगा? देखिए, जैसे एक वृक्ष को नियमित खाद पानी चाहिए, वैसे इस जीव को नियमित सत्संग चाहिए। कुसंग 24 घंटा मिलता है, सत्संग 3 घंटा भी नहीं मिलता। बुरे के साथ में हम 21 घंटा चल देते हैं, और कथा में तो मात्र 3 घंटा बैठते, उसमें भी दिमाग तो वहां होता नहीं है ज्यादा। तो कुसंग का समय और कुसंग का जो टर्म है वो बहुत ज्यादा है। अनेक पुराने जन्मों के संस्कारों के कारण हमारे अंदर कुसंग का भाव ज्यादा है। अब सत्संग में जितना समय दे रहे हैं उतने सत्संग से क्या हम पूरे विजन को क्लियर कर पाएंगे? तो सत्संग की जरूरत रोज है, रोज नियमित सत्संग मिले। क्योंकि मैं मेरे ही जीवन की बात करूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई ज्यादा जटिल तौप साधना, गिरी कंदराओं में अध्ययन वगैरह, कोई पाठ इधर उधर कुछ ज्यादा नहीं किया। ठीक है, मैंने सेवा के माध्यम को उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने मेरे सरकार को, मेरे गुरु को, मेरे बापू को सुना है। मैंने सालों सुना, बस सुना केवल। जब तक उन्होंने 20 वर्षों तक बुलाया तो 20 वर्षों तक केवल मैंने 96 से लेके 2015 तक मैंने मुरारी बापू को, 2017-18 तक मैंने मुरारी बापू को केवल सुना, जहां पर कथा होती है सुना। बस ये सुनकर ही मेरे जीवन में जो कुछ आया, आज सुने तो ना, आज बेटा बाप की नहीं सुनते। आप जब मानस की बात करते हैं तब आप भगवत गीता की भी बात करते हैं। तो आपकी दृष्टि में कृष्ण और राम दोनों का दर्शन एक ही है? भगवत्ता के हिसाब से एक है, दर्शन दोनों का जी। भगवत्ता सत्ता एक ही है, सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन, दोनों की व्यवस्था। एक का जन्म रजवाड़ों में, राजदरबार में हुआ, एक का जन्म जेल में हुआ, वहां से शुरू होती है दोनों व्यवस्था। एक ने एक भी नियम नहीं पाला और एक ने एक भी नियम नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परु वचन न जाए। और यहाँ पर कृष्ण स्वयं रण छोड़ के निकल गए। मना कहा था कि मैं युद्ध में
शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सब नियम उन्होंने खुद ने तोड़े, वहां पर एक भी नियम नहीं तोड़ा। वहां पर जिन जिन मर्यादाओं का पालन राम ने किया, वहां उन्हीं सारी मर्यादाओं को कृष्ण ने धीरे से हटाया। संविधान में लिखा था निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा, और कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कर्ण जब नीचे खड़ा था निहत्था था, मार दे अभी इसको। तो काफी विपरीत विरोधाभास है दोनों में। कृष्ण बिहारी नूर साहब इस जिंदगी के बिखराव को लेकर कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो ये बिखराव जो डिप्रेशन का है, एंजाइटी का है, इसमें आदमी अपने मूल कर्म को कैसे जाने? देखिए, आदमी ऐसी चेष्टाएं, ऐसी अपेक्षाएं और ऐसी कामनाएं लेकर जी रहा है। माँ बाप बच्चे के जन्म लेते ही 2 वर्ष पूरे नहीं होते और स्कूल भेज देते। अरे उसको थोड़ा सा खेलने दो यार। हम लोग 5-6 साल की उम्र में स्कूल में गए, हम कहाँ क्या 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 छोड़ के आ गए, हमें क्या नहीं पता, कौन से हम गंवार रह गए। 2 वर्ष की उम्र में आप बच्चे को स्कूल भेज दोगे, 1.5 साल की उम्र में, और उसमें भी अब तो और बच्चे को मतलब ज्यादा से ज्यादा यही देखा जा रहा है कि फट से स्कूल भेजो, और वो भी सुबह में 6 बजे खड़ा करके आप बच्चे को ठंड में, ठिठुरती ठंड में आप बच्चों को विद्यालय भेज रहे हो, और फिर गधे जैसा जितना लाद देते हो ऊपर बस्ते के रूप में वो बोझ, और वह बच्चा छोटी बाल मानसिकता से सुबह ना उसको सोने मिलता, ना उसको खेलने मिलता, ना उसको खाने मिलता है समय पे, ना उसको परिवार का प्यार मिलता है। क्या बनाना चाहते हो? तो मेरा बेटा बड़ा होके कलेक्टर बने। हर माँ बाप क्या बनेगा बेटा? तो मैं इंजीनियर बनूंगा। क्या बनेगा बेटा? तो मैं कलेक्टर। कौन सिखा रहा है? माँ बाप सिखा। मैं देश का एक सच्चा नागरिक बनूंगा, ये कितने माँ बाप सिखा रहे? मैं देश का एक ईमानदार इंसान बनूंगा मानवीय दृष्टिकोण से, ये कितने माँ बाप सिखा रहे? कलेक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन पहले मानवता की दृष्टि से एक इंसान बने, वरना वो कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर सब भ्रष्टाचारी बनेंगे। आपने भी पेरेंटिंग की बात की बच्चों की, तो एक भाषा को लेकर शर्म दिखती है। माँ बाप अपने बच्चों को अपनी भाषा नहीं बोलने देना चाहते, वागड़ी नहीं बोलने देना चाहते। उनके बच्चे को अगर अपन 36 का मतलब पूछें, वो पता होता है, लेकिन 36 का मतलब नहीं पता है। नहीं। और माँ बाप इसे प्राउड के साथ बताते हैं कि उसे 36 का मतलब पता है। तो ये सीढ़ियां हमें ऊपर की तरफ ले जा रही हैं या फिर नीचे उतार रही है? ये अधोगमन है, ऊर्ध्वगमन नहीं है, ये अधोगमन है, नीचे जा रहे हैं। आप कितने भी फूल खिलाओ, लेकिन पानी तो मूल में ही डालना। फूल के ऊपर कितना भी पानी डालोगे तो फूल खिलने वाला नहीं है। ये माँ बाप को ये नहीं पता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा, मेरा बच्चा वीआईपी कल्चर में जाएगा। ओके, आपका बच्चा वीआईपी बने, आपका बच्चा इंग्लिश बोले, लेकिन आपका बच्चा हमारे भीतर की, हमारी जो जननी, जन्मभूमि और जन्मगिरा, उस सूत्र में तो 2 ही शब्द है, लेकिन मुरारी बापू ने तीसरी चीज जोड़ी है। जननी, जन्मभूमि, और तीसरी है जन्मगिरा, यानी हमारी क्षेत्रीय भाषा। ये मानव को छोड़नी नहीं चाहिए। मैं हमारे दरबार साहब को याद करूंगा इस बात पर। बहुत बड़े व्यक्ति हैं हमारे हर्षवर्धन सिंह जी कुंवर साहब, क्या नहीं है, लेकिन आज भी वो, उनको मैंने 10 जगह पर देखा है कि वो वागड़ी बोलना पसंद कर। मैं जब भी मिला हूं, हमारी बात वागड़ी में होती। तो एक हाइट पे जाने के बाद आदमी मूल को छोड़ दे तो गिरेगा। मूल का हम सब पकड़ रखे हमारा। पहले हमारे बाप दादा धोती पहनते थे, अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ये जो वेडिंग में वगैरह, जो प्री वेडिंग वगैरह करवा रहे, उसमें धोती और कोट पहनकर और ऊपर टोपी लगाकर रील बना रहे। मतलब वापस आ रहे हैं उस दिशा में, वापस हमारी ट्रेंडिंग को वापस ला रहे हैं हम लोग। तो फिर छोड़ क्यों रहे हो भाई? तो हमें लौट के घर ही आना है वापस। 100% भारत को अच्छा बनाने के लिए आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। जो भारत हम छोड़ के आए वो भारत वापस ले। वहां पे बहुत कुछ लिखा गया है, पर पिता की बात अक्सर कमी होती है, और पिता की बच्चों से बात भी कमी होती है। कई कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहें। तो ऐसा क्या हो कि पिता और पुत्र या पिता और बच्चे किसी एक पॉइंट पर एक जैसा सोच पाए? संस्कार, घर का वातावरण। बच्चा घर का वातावरण जैसा देखेगा, घर में जैसा वातावरण है वैसा बेटा तैयार होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है, तो विद्यालयों में वो तैयार नहीं हो रहा है। वो तो ठीक है, आज की तो शिक्षा भी क्या है, कचरा है। कहाँ शिक्षा है? विद्या ददाति विनयम, वो विनय कहाँ रहा बच्चों में? ये तो तकलीफ तो वहां से आई है ना कि बच्चों में क्यों इतना संस्कारों का अभाव हो गया। बाप और बेटे में एक म्यान में 2 तलवार की स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि शिक्षा मिल रही है, विद्या तो मिल ही नहीं रही है। शिक्षालय हो गए, विद्यालय रहे ही नहीं। विद्या होती तो विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय देती है। आज देखो आप कितने बच्चों में विनय है, शालीनता कितने बच्चों में बची है। आपने अभी एजुकेशन पॉलिसी की ही बात की, तो कभी कोई सरकार आपसे अगर इस बारे में एडवाइस मांगे, तो एजुकेशन पॉलिसी सिलेबस को लेकर, तो आप क्या बदलाव के लिए उन्हें एडवाइस करेंगे? ज्यादा कोई दबाव पूर्वक
कुछ भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से और आपसे चैनल के माध्यम से कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका उसके जीवन में कोई काम है आगे? आप जितना उसको पढ़ा रहे हैं और जितने मार्क्स लाकर उसको आप भेज रहे हैं, उस एक भी सब्जेक्ट में, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक ज्ञान हो, चाहे आपका हिंदी चैप्टर हो, आप बताओ ना, कहाँ क्या ऐसा हमारी संस्कृति की धरोहर उस शिक्षालय में है कि हमारे संतों को, हमारे आचार्यों को, हमारे पूर्वाश्रम में रहे ऋषियों ने जो तप किए, जो जप किए, जो वैदिक परंपरा में पतंजलि ने जो काम किया, चरक संहिता में जो काम किया, धन्वंतरी ने जो काम किया, जो वैज्ञानिक थे उनका तो कुछ है ही नहीं। राणा कहाँ है, शिवा कहाँ है? अकबर को महान बनाकर आपने और हमने परोसा है हमारे बच्चों को, वो बच्चे कहाँ से हमारे विनय में और हमारे कहने में रहेंगे? हमें हमारे शिक्षा की पद्धति में ये परिवर्तन करना पड़ेगा कि कम से कम सिलेबस, बेहतर से बेहतर ज्ञान, संस्कृति का बीजारोपण, संस्कारों का बीजारोपण करो। सुबह में 5 बजे उठकर 6 बजे तैयार करके टिफिन बना करके बच्चों के ऊपर बस्ता लाद के उसको गाड़ी में बिठा देना, ये एक ट्रेंड बन गई है। बड़ी बड़ी स्कूलों में भेजना, बड़ी बड़ी फीस देना, कहाँ है एक भी? मुझे तो किसी भी क्लास में या किसी भी शिक्षा के वर्ग में एक भी बच्चे, में कई स्कूलों में अभी जा रहा हूँ, बच्चों से पर्टिकुलर मेरा व्यक्तिगत में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, बच्चों में वो भाव ही नहीं है जो हमारी संस्कृति की तरफ देखे। जी, हम ये कह ही नहीं पा रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके बारे में सुनने में मिली कि जब लोगों का मन होता है टहलने का तो वो गार्डन या ग्राउंड में चले जाते हैं, और जब आपका मन होता है टहलने का तो आप शमशान चले जाते हैं, ऐसा क्यों? अब ये इसका क्या जवाब दूं मैं आपको? मेरी निजी निष्ठा है शमशान। मंदिरों में मेरी रुचि है लेकिन मैं कम जाता हूँ मंदिरों। मंदिर मेरी आस्था का केंद्र है, मेरी समाज का, लेकिन मुझे वहां से भी ज्यादा सुकून शमशान में। और दूसरा कुछ नहीं, मेरी भीतरी आत्मा ने ये अंदर से मान लिया है कि सबसे ज्यादा समय आदमी को शमशान का दौरा करना चाहिए जीवन में। रोज न करे तो हफ्ते में एक बार करना चाहिए, हफ्ते में एक बार न करे तो महीने में एक बार करना चाहिए, रात में न जाए तो दिन में जाना चाहिए। ऐसे तो रात में, और ये मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे सदगुरु भगवान की कृपा से बोल रहा हूँ। मुरारी बापू ने अपना निवास ही शमशान के पास में बनाया, बापू का निवास ही शमशान के पास में, बापू का रोज का रात्रि का समय शमशान पे जाकर भजन। और आज बस यही चीज मुझे रास आ गई, और ये मेरे अनुभव जब सिद्ध हुआ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, ऐसा नहीं कि वो कर रहे इसलिए मैंने किया, लेकिन वही अनुभव गम्य हुआ और प्रमाण में, परिणाम में प्रसन्नता मिली, तो मैंने भी यही सोचा कि ये बहुत बड़ी बात है। और कोई डर नहीं? नहीं, कहाँ डर, कहाँ डर, डर नाम की तो कोई चीज, डर तो है ही नहीं। अब कैसा डर? कोई डर नहीं। डर रहे किसे? जिसको जीना हो। यहाँ जीना किसको? हमको तो जितना वो चलाएगा उतने कदम चल के रुकना ही है। हमारे आधार, हम तो बैसाखी पर रहे अभी, कब बैसाखी ले लेगा? डर है कहाँ यहाँ? किसका डर? ना कुछ है, नहीं कुछ हमारा कि हम खोए, ना कुछ हमें आगे पाना है, ना पीछे कुछ खोना है। शरीर जितना उतना सेवा में लगा देना है, फिर डर कैसा? फिर तो सेवा के साथ में कुछ आत्म अनुभूति हो जाए, और वो महादेव के चरणों में हो रही है, बहुत आनंद आता है मुझे। मैं महादेव को शमशान में जाकर संगीत सुनाता हूँ, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब मेरी मौज हो तब चला जाता हूँ। महीने में 5-7 बार मेरा लगभग जाना होता है। और खड़गदा में हूँ तो खड़गदा जाना होता है, अगर कहीं बाहर अगर कथा में हूँ तो फिर वहाँ जिस गांव में, जिस शहर में शमशान हो, वहां पर जाने का मन। आपके अकॉर्डिंग सच्चा दोस्त कौन हो सकता है? सच्चा मित्र कौन हो सकता है? जो आपके सारे अपराध, आपकी सारी हॉबीज, आपके सारे दुर्व्यवहार, आपकी सारी गालियां खाने के बाद भी आपको न छोड़े, वही सच्चा मित्र है। बिल्कुल। हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में आप उसे ठुकरा दो, फिर भी उसे लगे कि इसमें इसका प्यार है। माँ पे बहुत कुछ लिखा गया, पर मैं अपनी समझ से बस इतना समझ पाया कि माँ वो आसमान है जिसने दुनिया भर के अंधेरे को बस इसलिए अपने अंदर समेट लिया है ताकि उसके सितारे जगमगा पाए। क्या बात। आप माँ के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, माँ एक शब्द ऐसा है कि माँ के बारे में कुछ बोलना मुश्किल मेरे लिए खासकर, क्योंकि मेरी माँ शब्द नहीं है मेरे पास मेरी माँ के लिए। उसने जो तकलीफ है उठाई है जी। दूसरों के घर में भोजन बनाने जाती थी मेरी माँ, और उस समय पर हमको पढ़ाया जी। दूसरों के घरों में भोजन बनाने के समय पर कहीं से कुछ खाना लाकर हमको खिलाते थे, कहीं से कुछ भोजन मिल गया तो ठीक, कहीं से कुछ कपड़ा मिल गया तो वैसे हमको पहनाना। और आज से लगभग मैं आपको कहूँ 35-40 बरस पहले की बात है कि बहुत दूर मेरी माँ काम करने के लिए जाती थी, कई सारे किलोमीटर की यात्रा चलकर पैदल चलती थी,
और बड़ी शिद्दत से उसने हमें पाला। उसकी सारी मजबूरियाँ, उसके सारे हालात, उसकी सारी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को मैंने नज़दीक से देखा और बहुत पीड़ा होती थी मुझे कि मेरी माँ के दिन कब ठीक। एक बार तो किसी के शादी ब्याह में कोई भोजन बनाने के लिए कह दिया था और बुखार आया तो भी मेरी माँ को जाना पड़ा। हालत बहुत, स्थिति कंपन जैसी थी, लेकिन फिर भी उसे काम करने के लिए जाना ही पड़ा। बहुत विषम परिस्थितियाँ, बहुत बहुत। और माँ की बात करूँ तो मैंने जब ये देखा तो फिर मैंने भी कड़ा परिश्रम किया। मैंने अपने जीवन में एमाली का काम किया है, जो ट्रकों में माल भरते। मैंने वॉचमैनी का काम किया है, जो कंपनी में बाहर लगे हुए रहते। मैंने चौकों की घिसाई की है, जो एक परिश्रमिक आदमी करता। तो ये सब परिश्रम करके देख लिया, कड़े अनुभव। इसलिए आज किसी चीज में मोह नहीं है। हमने बहुत बुरे वो दिन देखे हैं। भगवान गरीबी ना दे किसी, गरीबी में पैदा करे, गरीबी में मारे। और वो परिस्थितियां थी। तो आज भी मेरी माँ के सामने देखता हूँ तो बस मुझे वही दिन याद आते हैं कि मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल करके हम लोगों को, और आज मेरी माँ को इस बात की खुशी है कि हमें रुपया नहीं चाहिए, लेकिन हमने एक अच्छे समाज को बनाने में एक बहुत बड़ा काम किया है। समाज का धरातल बेहतर बने, मैंने मेरे जीवन में पाया। मैं अगर कहीं पर भी निकलता हूँ तो आज भी मेरी माँ का चरण स्पर्श करके निकलता हूँ, बस उसके बाद कुछ नहीं। मैं रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ लेता हूँ और एक माँ को चरण स्पर्श करके निकलता हूँ। बाकी कोई मुहूर्त कभी देखा नहीं मैंने मेरे जीवन में, कभी नहीं, किसी चीज के लिए मुहूर्त नहीं देखा। न काल पे चला हूं मैं, सिर्फ महाकाल के अधीन चला हूं। कभी कोई मुहूर्त, कोई समय कभी नहीं देखा। कहीं पर भी जाना हो बस दो ही, एक रामचरितमानस की एक चौपाई जो हाथ में आए वो, और दूसरा मेरी माँ के चरणों में। निदा फाजली का उन्होंने एक शेर कहा था माँ पर जी, कि सख्त राहों में भी सफर आसान सा लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर सा लगता है। एक वीराना जहां उम्र गुजारी मैंने, एक वीराना जहां उम्र गुजारी मैंने, वहां उसकी तस्वीर भी लगा दूं तो वो घर सा लगता है। वाह। और बड़ी मुद्दत से सोई नहीं थी मेरी माँ, बड़ी मुद्दत से सोई नहीं है मेरी माँ, बस एक बार ही कहा था कि डर सा लगता है। ये होती है माँ, ये होती है माँ की संवेदना। माँ के बारे में तो मैं क्या शब्द कहूँ, जितना कहें उतना कम। इस अस्तित्व में परमात्मा भी पीछे माँ। आपने भी मोह की बात की थी बीच में कि अभी कोई मोह नहीं है। आप अक्सर कहते हैं, लोगों को समझाते हैं मुक्ति और मृत्यु के बीच का फर्क, प्रदर्शन और दर्शन के बीच का फर्क। तो आदमी ऐसा कौन सा एक काम कर ले कि उसकी मृत्यु मुक्ति में बदल जाएगी और उसका प्रदर्शन दर्शन में बदल जाएगा? मैं भगवत गीता के एक श्लोक से आपको बताऊंगा। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसके जीवन में कामनाएं, काम नहीं, काम तो करते रहो, कामनाएं नहीं करनी। ये कामनाएं जो हैं वो प्रदर्शन करवाती है, वो दर्शन तक नहीं जाने देती। ये कामनाएं हैं जो मृत्यु की ओर ले जाती है, मुक्ति की ओर नहीं ले जाती। और कामनाएं कामनाएं ही हैं, एक अतिथि की तरह हैं, आती है जाती है, आती है जाती है, ठहरती है ही नहीं। और ये कामनाएं जीवन भर मनुष्य के साथ होती है, और अंतिम स्थिति में भी वो कामनाएं उसको परेशान करती है। क्योंकि जन्म से लेकर अंतिम स्थिति तक, दिन से लेकर रात तक, हर दिन उसकी कामनाओं ने इतना बसेरा कर लिया है कि वो भीतर कामनाओं का जन्म होता ही रहता है। सर्जन 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 सर्जन। वो कामनाएं उसको प्रदर्शन करवाएंगी, वो कामनाएं उसको न चाहे वैसा ढोंग करवाएंगी। कामनाएं जिसकी खत्म हो गई है, काम खत्म नहीं करना है, काम तो करो ना, परिश्रम तो कड़ा करो। कहत कबीर कछु उद्यम कीजिए। यहाँ हमारे यहाँ प्रमादी आदमी को तो स्वीकार ही नहीं किया गया है। परिश्रम करो, आप बिजनेस करो, आप धंधा करो, आप जी लगाकर कमाओ, आप अच्छे से रहो, आप बंगले में रहो, आप गाड़ियों में घूमो, कोई दिक्कत। लेकिन कामना है कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों काम, एक कामना में राग है और एक कामना में द्वेष है। जो होना चाहिए उसमें राग है, जो नहीं होना चाहिए उसमें द्वेष है। तो ये दोनों कामनाओं से जो पर हो गया, इसलिए मैं स्वामी शरणानंद जी महाराज, हमारे प्रज्ञा चक्षु अभी तो नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मलीन शरणानंद जी महाराज, उन्होंने ये कहा था कि मृत्यु और मुक्ति में, उन्हीं के शब्द में बोलूं आपको। किसी ने पूछा कि मृत्यु में और मुक्ति में फर्क क्या है, तो उन्होंने कहा कि जिसका शरीर रह जाए और कामनाएं चली जाए, कामनाएं मर जाए, शरीर रह जाए और कामनाएं मर जाए, वो मुक्ति। और जिसका शरीर पूरा हो जाए और कामनाएं जीवित रहे अंतिम समय तक, वो मृत्यु। मतलब सब कुछ किया जाए पर उससे चिपका ना रहा जाए। मतलब कामनाएं जीवित है, अंतिम समय तक कामनाएं जीवित है, शरीर के पूरा होने तक कामनाएं जीवित है नहीं, शरीर के रहते कामनाएं पूरी हो जाए। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, इस तेरे चित्त में आने वाली, जो आने वाली जाने वाली कामनाओं का जब तक विसर्जन नहीं होगा, तब तक
तुझे आत्म संतुष्टि का भान, तब तू स्थित प्रज्ञ नहीं कहला सकता, तब तुझे मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति। और मोक्ष और मुक्ति कोई मरने के बाद नहीं है, जीते जी कामनाओं से मुक्ति, तो वह मोक्ष है। कोई नया प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं? बस जल संकट से बाहर समाज को लाया जाए, अभी सरकार इस पर काम कर रही है और इस पर हमारा ध्यान रहेगा। और अब हमने काम शुरू कर दिया जैविक कृषि पर। जैविक कृषि पर हमने काम शुरू कर दिया है और ये काम पूरे वागड़ विस्तार को जैविक कृषि पर लाना हमारा उद्देश्य है और इसको हम ला कर रहेंगे। यानी हमारा उद्देश्य यही है कि दाना और पानी को शुद्ध करना है। नदियों का प्रवाहित जल हमारे घरों में आना चाहिए, शुद्ध जल। कैंगन वाटर के नाम पर आज आप और हम देख रहे हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए में भी ये मशीन बिक रहे हैं और उनका टेस्ट देखें हम तो नदियों के पानी जैसा आ रहा है। तो क्यों नदियों के पानी जैसा है? तो नदियों का जो पानी का जो स्वभाव है वो स्टोरेज में बदल गया है, बहती नदियां नहीं रही। तो हम दाना और पानी शुद्ध करेंगे, हमारे आने वाली नस्लें मजबूत होंगी। बस तो विकास तो फिर बाद में वो नस्लें कर लेंगे। हम तो एक बहुत बड़ी और अच्छी आने वाली फसल तैयार करना चाह रहे हैं और उस फसल को बेहतर हमें ज्यादा हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं है, हमें हमारी नस्लों को मजबूत बनाने की जरूरत है। हमारे दाना पानी को शुद्ध करने की जरूरत है। हमारे खेत खलिहानों में हमें वही वापस पुराना भारत लाना है जहां नदियों को और खेतों में जो ध्यान दिया जाए, पशुपालन में जो ध्यान दिया जा रहा था, पुराना भारत वापस आ जाए तो सब बेहतर हो। आलोक श्रीवास्तव साहब कहते हैं कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, बहुत बड़ी लिखी हुई है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो क्या आपको भी लगता है कि हम सबकी पटकथा लिखी हुई है या डेस्टिनी फिक्स है? क्या कोई मनुष्य इस धरती से अपनी मर्जी से जा सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। न आया उसकी मर्जी से, न जा सकता उसकी मर्जी से, तो बीच में जो है उसमें कहां से उसकी मर्जी चले? तो हम सबकी डेस्टिनी तय है, 100% तय है। बस हम लेकिन ये विज्ञान अध्यात्म का है जो समझ में नहीं आ रहा जी। ये अध्यात्म का विज्ञान है कि निमित्त जिसने अपने आप को बना लिया उसको ये सारा चीज सर्जन विसर्जन दिखेगा। दृश्य मात्र अदृश्य में विलीन होता जा रहा है। प्रतिक्षण हर पल दृश्य मात्र अदृश्य में विलीन होता जाता है, लेकिन उसको साक्षी भाव से देखे कौन, निमित्त भाव से देखे कौन? और साक्षी नहीं बनेंगे, दृष्टा नहीं बनेंगे, तब तक दृश्य हमें दृश्य नजर नहीं आएगा। फिर दृश्य में हम खुद इतने लिप्त हो जाते हैं, हम खुद इतने उसके अधीन हो जाते हैं, उस दृश्य के अधीन, कि हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं। बाकी यहाँ सब कुछ तय है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य आप किसे मानते हैं? मैं मेरे गुरु की कृपा से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरा जीवन अगर किसी के चरणों में है तो मेरे सदगुरु भगवान जी। उससे बढ़कर मेरी श्वास से मेरा विश्वास, सब कुछ एक विश्ववंद्य पूज्य मुरारी बापू के चरणों में, वहीं से शुरू होता है और वहीं पर पूरा होता है। मुरारी बापू से बाहर मेरी कोई दुनिया नहीं है और मुरारी बापू के अलावा फिर दुनिया कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बापू से सटे हुए हैं या बापू से मिलकर ही काम करें, नहीं। सदगुरु भगवान ने हमें छोड़ दिया, हमें अब कह दिया कि अब काम करो। अब हम जाए न जाए, एक गुरु होता है, वो सच में देखें तो एक माली होता है बगिया का। आज की दुनिया और आज के, मैं सबकी तुलना न करूं, लेकिन काफी लोग आज अपना परिचय सिर्फ फॉलोवर के आधार पर, कि किसके कितने फॉलोवर है दुनिया में। लेकिन ये परिचय ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। फॉलोवरों का क्या है भाई, आज यहाँ है तो कल और 10 लोगों के फॉलोवर होते हैं। जो तुम्हारे फॉलोवर किसी और के भी हो सकते हैं जी। लेकिन साधुओं के और गुरुओं के जीवन में फॉलोवर नहीं होते हैं, उनके जीवन में फ्लावर होते हैं। वो माली होते हैं, गुरु माली होते हैं और उनकी बगिया में कुछ फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं। इसलिए मुरारी बापू हर हमेशा कहते हैं कि मैं एक माली हूं और मेरे फ्लावर मेरे श्रावक भाई बहन, जैसे बुद्ध श्रावक कहते थे, जैसे शिष्य परंपरा हुई, वैसे बापू ने तो शिष्य परंपरा काबिज नहीं की, कभी ये कहा ही नहीं कि शिष्य की परंपरा कहीं करनी है। बापू ने किसी को दीक्षा नहीं दी आज तक। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, बापू ने ये कहा कि तुम्हें सींचने के लिए मैं माली बन रहा हूं, और हर एक फूल को बड़ी तसल्ली से सींचा है। और बापू ने जिन जिन फूलों को सींच कर तैयार किया है, आज वो समाज में उजाला फैला है। आपने अभी गुरु कृपा की बात की जी, पर कई विद्वान ये कहते हैं कि किसी शिष्य में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो गुरु तक पहुंच पाए या गुरु को ढूंढ पाए। यस, बरोबर। ये गुरु की दिव्य दृष्टि होती है कि जिस पे भी पड़ जाए वो पार हो जाता है। तो आप पर पूज्य बापू की दृष्टि कैसे पड़ी, और आप जो सनातन की गुरु शिष्य परंपरा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मेरे जीवन में 96 में 1996 में पहली बार मैं बापू की कथा में गया था।
जी। और उससे पहले मेरे सदगुरु भगवान मेरे गांव की धरती पर 93 में आए थे। बस वो 93 का एक दौर था और किसी ने कहा था कि साधुओं की चरण रज में बहुत महिमा होती है। ये सारी बात मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका चैनल और आपके भीतर के भावों की ताकत है कि ये बात बाहर आ रही है मेरी। तब मेरी उम्र कोई 15 बरस से भी कम होगी, 14 बरस, 13-14 बरस की। और साधुओं की चरण रज में महिमा होती है, तो मैंने बापू की चरण रज ले ली। अच्छा। बाल स्मृति थी, लेकिन भीतर से एक बहुत श्रद्धा थी, तो श्रद्धा से बापू झूले में बैठे थे और जा रहे थे, तो चरण रज ली और उसका पान भी किया मैंने। 2-3 सालों के बाद फिर कथा में गया मैं, और कर्म संयोग से फिर 99 में बापू के धाम पर गया। और फिर तो जीवन में मुरारी बापू का जीवन जब देखा मैंने बहुत करीब से, और बापू के जीवन की पूरा, एक साधु के जीवन का पूरा सामने आया उनका जीवन, तब हमें लगा कि हमारी ताकत नहीं है कि हम इन तक पहुंच पाए। ये तो इस महापुरुष की कृपा है कि इन्होंने हमें बुलाया। मैं एक शेर कहकर इस बात की बात करूंगा कि ना कहीं से दूर है मंजिल है और ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहा उसे दर पे बुला लिया, जिसे चाहा उसे अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। बहुत खूब। ये हमारे नसीब की बात है, और हम पे कर्म हुआ कि हम नहीं पहुंचे। आपने सही कहा कि कोई शिष्य में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी गुरु तक पहुंच जाए। एक गुरु सामर्थ्यवान होता है जो सीधा बरस जाता है किसी को, और एक ही बार बरसता है तो फिर उसे जीवन में वो तरस दे देता है। 24 घंटा तरस दे देता है, 24 घंटा एक प्यास भक्ति की, अध्यात्म की, गुरु के चरणों में निष्ठा, उस परम तत्व के प्रति रस भी पैदा करता है और तरस भी पैदा करता है। ये दोनों काम अगर कोई एक साथ दे सकता है तो वो केवल गुरु है, वरना दुनिया में कहीं कहीं रस है और कहीं कहीं तरस है। लेकिन दोनों को एक साथ कोई दे सकता है कि तुम्हारे में तरस भी पैदा करे और तुम्हारे में रस भी पैदा करे। मैं फिर एक मजबूर, रविंद्र कृष्ण मजबूर को याद करके कहूं कि साधु पुरुष एक दृष्टि दे दे, एक ही बार, सारे जीवन में एक बार, हम बार बार वहां न जाएं तो भी चले, एक ही बार, और वो एक ही बार की नजर या एक ही बार की सन्निधि या उनका दिया हुआ एक ही वाक्य या एक ही बार की निकटता कि एक गुट पिलाई थी उसने और सारा आलम अपना, एक गुट पिलाई थी उसने और सारा आलम अपना था। अब मैं बाकी को तरस रहा हूं कि वो पीना था कि चखना था, कि उसने सारा पिला दिया एक गुट में कि केवल चखाया। अब वो तरस भी है और अब वो रस भी है। तो ऐसे महापुरुषों की कृपा से हम क्या ढूंढे उनको, ये तो उन्हीं की, और हमारे जैसे करोड़ों लोग इस दुनिया में उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और स्पष्ट रूप से मैं मेरे सदगुरु भगवान की बात करूं कि गुरु वो नहीं है जो अपने आप को बड़ा बता दे या बड़ा बना दे। गुरु वो है जो छोटे से छोटे को भी अपना बना ले, हमारे में सुधार न करे, हमारा सबसे पहले स्वीकार करें। क्योंकि हम कहाँ सुधरे हुए होते हैं, हम किसी भी गुरु के पास जाए, हमारे में कहाँ सुधार होता है। हमारे पास में वो सारी चेष्टाएं पड़ी हुई होती है जो जगत को चाहिए, पद प्रतिष्ठा पैसा, ये सारी चीजें सबको चाहिए, वैसे एक साधक को भी। लेकिन एक गुरु होता है जो पहले उसके आश्रित को स्वीकार कर लेता है, सुधार नहीं करता उसमें, क्योंकि सुधार में तो समय लग जाता है बहुत, लेकिन पहले उसको स्वीकार कर लेता है। और गुरु वही है जो सबसे पहले स्वीकार कर ले, और फिर स्वीकार करने के बाद फिर धीरे धीरे उसका परिमार्जन वो गुरु करता है, फिर उसमें सुधार होता जाता है। सुधर के आ, ऐसा कहीं किसी नदी ने नहीं कहा कि तू नहा के मेरे अंदर आ जा जी, किसी ने नहीं कहा। सब नदियों में अंदर जाने के बाद ही शुद्धता मिलती है। वैसे गुरु है एक प्रवाही परंपरा की सुबक सरिता है, ये चलती फिरती, हमारी गंगा कहें, यमुना कहें, सरस्वती कहें, गुरु एक चलती प्रवाही परंपरा है। और इस प्रवाही परंपरा में वही शुद्ध हो सकता है कि गुरु पहले आवकार करता है कि तेरा सारा मैल मैं मिटा दूंगा, तो मेरे किनारे पर एक बार आ जा। आपसे बातचीत में हमने अध्यात्म भी देखा और लिटरेचर भी देखा जी, पर कहीं ना कहीं हम लिटरेचर को छोड़ते चले जा रहे हैं। मोबाइल ने कहीं ना कहीं साहित्य हमसे छीन लिया है। एक सभ्य समाज के लिए साहित्य कितना जरूरी है? सभ्य समाज कहा जाए तो साहित्य के बिना सभ्य समाज की कल्पना मुश्किल। किसी भी कला, लिटरेचर के साथ में आप चित्रकला देखो, नृत्य कला देखो, वादन कला देखो, साहित्य कला देखो, सारी कलाएं, हमारे यहाँ 64 कलाएं, सारी कलाओं में से किसी न किसी मानव के भीतर परमात्मा ने कोई न कोई कला दी है, दी ही है, बिना कला के किसी को भेजा ही नहीं। बस उसमें से व्यक्ति अपनी कला को उभार ले। जैसे अभी आपने ये दिया ना कि रीजन बिहाइंड द विजन, तो ये आपके भीतर एक पड़ा हुआ भाव था, ये आपने उभारा,
जी मेरे भीतर मुझे अंदर से पड़ा हुआ था कि मुझे जल संकट पर काम करना है, तो मैंने उसको उभारा। मेरे भीतर संगीत की कला को है, तो मैंने अंदर से उठाया। आपके भीतर मीडिया की कला है या कैप्चर करने की कला है या वीडियो, तो आपका रस जिस दिशा में जा रहा है वो कला है आपकी। जबरदस्ती थोपा जाए कि तू कलेक्टर ही बन, वो हो सकता है वो साहित्यकार बने। जबरदस्ती आप उसको वकील बनाने में माँ बाप ठहरे कि तू वकालत करेगा, हो सकता है कि वो नृत्य कला में जाना चाहता हो सकता है माँ बाप कहें कि तू डॉक्टर बन, और हो सकता है वो चित्रकला में जाना चाह रहा है। बच्चे की साहित्यिक भूमिका उसकी कला पर डिपेंड करती है कि वो कहाँ जाना चाह रहा है, उसका रस कहाँ पर। फिर उसका डेवलपमेंट देखो, तुम जहाँ डेवलपमेंट करवाना चाह रहे हो उससे कई गुना ज्यादा होगा। जी। आपका कोई पसंदीदा शेर अगर आप सुनाना चाहें हमें? एक छोटी सी बात मजबूर साहब कि आपने एक कहा है, मैं दो कहूंगा, दोनों मजबूर साहब जी की जी है। बिल्कुल। छोटे शब्दों में कि एक तो ये कि ये जो भाग दौड़ है चारों, सबको कुछ न कुछ चाहिए, इसमें कोई व्यक्ति संतुष्ट प्रद नहीं। जहां है वहां उसको तसल्ली नहीं, जो आगे है उसको तकलीफ है, आगे है उससे तकलीफ। किसी भी क्षेत्र में एक दुकान वाले को दूसरे दुकान वाले से तकलीफ, एक कथाकार को दूसरे कथाकार से तकलीफ है, एक धर्मपीठ को दूसरी धर्मपीठ से तकलीफ है, एक राजनीतिक को दूसरी, मतलब आगे वाले से तकलीफ है। जो आदमी जहां है वहां उसको संतुष्टि नहीं है और आगे जाना। तो मंजिल मंजिल करती है दुनिया, लेकिन मंजिल सी कोई शह नहीं। मंजिल मंजिल करती है दुनिया, मंजिल सी कोई शह नहीं। जिसको देखा चलते देखा, वहां पहुंचा कोई है ही नहीं। दूसरा, ये तो समाज की बात है। जी अब ये मेरी व्यक्तिगत बात बोल, ये भी मैं 2005 में या 7 में, स्मृति में नहीं है, लेकिन रविंद्र कृष्ण मजबूर शायर को मैं मिला, तो उन्होंने पहला शेर मुझे लिख कर दिया था, आज भी मेरे पास पड़ा हुआ, वो छोटा सा। उसमें उन्होंने एक ही शेर और उस शेर में सारी कायनात अंदर डाल दी कि जिन्हें इश्क नहीं, जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जिसके अंदर द्वेष पड़ा हुआ, जिसके अंदर क्रूरता पड़ी हुई, षड्यंत्र पड़ा हुआ, कपट पड़ा हुआ, सबके लिए बोला उन्होंने कि जिन्हें इश्क नहीं उन्हें कहना क्या। कुछ मत बोलो उनसे, बात ही मत करो। जिन्हें इश्क नहीं उन्हें कहना क्या, और जिन्हें इश्क है उनका कहना। बस समाज के दो ही धड़े हैं, जिसके दिल में प्रेम है और जिसके दिल में प्रेम नहीं। तो सारी दुनिया को प्रेम के रास्ते पर चलना है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर चलना है, अंधेरों से उजाले की ओर जाना है, अज्ञानता से उस ज्ञान को प्राप्त करना है जहाँ सबका समान अधिकार हो, सबको समान व्यवस्था मिले। और आज देश को हर आदमी यहाँ पर आरक्षण चाह रहा है, हर जात आरक्षण चाह रही है, हर जाति का व्यक्ति अधिकार सरकार से चाह रहा है। मुझे ये कहना है कि कर्तव्य नाम की कोई चीज है क्या? नहीं है। देश से चाहिए तो देश को देना क्या है वो हमें पता नहीं है। आज कई सारे देशों में हर घर का एक बेटा सेना में, हर घर का एक बेटा सेना में। आपको देश के लिए करना कुछ नहीं, आपको देश से चाहिए। बच्चे आप पैदा करोगे और पूरा देश की सरकार करेगी? नहीं। केवल अधिकारों की सुरक्षा और कर्तव्यों का निर्वहन न किया जाए, ऐसा भाव कभी देश को शक्तिशाली और समृद्ध नहीं बना सकता। देश को समृद्ध और शक्तिशाली वही समाज बना सकता है जिस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति अपने अधिकारों से पहले अपना कर्तव्य अदा, और कर्तव्य अदा करता जाएगा, अधिकार उसके अपने आप सुरक्षित होते। एक आखिरी सवाल है हमारा, वो है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, जिनमें से आपको एक को चुनना है। कर्म या कृपा? कृपा। गुरु या ईश्वर? गुरु। ज्ञान या भक्ति? भक्ति। राजनीति या व्यासपीठ? व्यासपीठ। इंडिया या भारत? भारत। राष्ट्र के युवाओं के नाम आपका कोई संदेश? मेरे देश का युवान समझदार है, काफी सशक्त है। आज की जो क्रांति है वो भारत की 1857 से भी बड़ी क्रांति हो रही है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि हम किस क्रांति के समकालीन में चल रहे हैं। तो मेरे देश के तमाम युवाओं से कहूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, कि हमें वर्गवाद, जातिवाद और दलवाद और पार्टीवाद से ऊपर उठना है। युवाओं को खासकर हमें किसी एक जाति, एक पंथ, एक समुदाय, एक जगह के नहीं है। हम भारत वर्ष की संतान है, हम भारत माँ की संतान है। पुराना भारत वापस लाएं, पशुधन को लाएं, जैविक कृषि को लाएं, वही नदियों को वापस लाएं, भारत को स्वच्छ रखें, अच्छा रखें, बेहतर रखें, और कुल मिलाकर राम राज्य लाएं। जिन्हें अच्छा करना है उन्हें तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। आपके जीवन में कांटे हैं, आपके जीवन में कंकड़ है, आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में तकलीफें हैं, तो ही मानना कि आपका जीवन सही रास्ते पर वही व्यक्ति है कि जिसके रास्ते में कांटे कंकड़ हैं। और बिना कांटे और बिना कंकड़ और बिना संघर्ष के अगर तुम्हें कुछ मिल भी गया तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं, शून्य वैल्यू। ये मेरे जीवन का अनुभव सिद्ध है। आपका जो कार्य है, इस कार्य के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आप सदैव इस विजन को लेकर चलते रहें। ज्यादा रीजन में नहीं जाना, कारण तो 1000 खड़े होंगे किसी भी बात, चाहे उलझन हो, परिस्थितियां हो,
कि इसके कारण ये पैदा हुआ, इसके कारण ये, लेकिन कारण में न जाकर निवारण में जा। तो मैं रामचरितमानस के ही एक बात को बोलकर, भगवान को एक जगह पर तुलसी ने कहा कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। उसकी दया के पीछे कभी कोई कारण, कोई रीजन नहीं, वो दया करता है, उसमें कोई कारण नहीं ढूंढता। आप में ज्ञान है इसलिए वो दया करेगा, आप में पैसा है इसलिए वो दया करेगा, नहीं। दया, आपके पास रुपया है वो दया नहीं है, आपके पास कुछ ना हो, हमारे पास कुछ ना हो, फिर भी हम आनंद में हैं, वो हमारे पर कृपा। तो मेरा ये कहना है कि आपका ये जो कार्य है वो अनवरत चलता रहे भगवान की कृपा से। शुरुआत से दौर मंजिल कुछ भी तैयार मत करना कि हमें वहां तक, बस राह पर रहे, मंजिल की कोई बात, और राह पर रहे, और राह में भी संघर्ष में रहे। आकार करो संघर्ष का, उसे निमंत्रित करो संघर्ष को, ताकि हम मजबूत बने रहें। बस, प्रणाम, जय श्री राम। आज के पॉडकास्ट से हमने सीखा कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, श्री राम के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेंगे। क्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद